ताबीन के दौर में एक शख्स था जो कुल्ली था, यानी सामान वगैरह उसका पेशा था उठाना। वो अमूमी तौर पर यह करता था कि लोगों की अमानतें अपने पास रखा करता था। लोग उसको बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, लिहाजा उसके पास अपनी अमानतें, अपनी चीज़ें वो रखवाते थे। एक दफ़ा यूँ हुआ कि वो कहीं जा रहा था सफ़र पर और वो गधे के ऊपर सवार था। उस ज़माने में यही सवारियाँ होती थी। अब वो चल रहा है, चलते चलते देखा कि एक शख्स उसके सामने आया। तो उस शख्स ने उससे कहा मुझे भी लिफ्ट दे दो, मैं भी कहीं जाना चाहता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बताया मैं फलां इलाके में जा रहा हूँ। कुल्ली ने कहा, उसने कहा मैंने भी वहाँ जाना, चलो चलते हैं, मुझे भी ले जाओ। वो अच्छा इंसान था, उसने कहा चलो ठीक है आ जाओ। अब दोनों सवारी के ऊपर सवार हो गए और इन्होंने चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक जगह पर पहुँचे तो वो जो सवार आदमी था उसने कहा कि इस रास्ते से जाते हैं। कुल्ली ने कहा मैं इस रास्ते से तो कभी नहीं गया, मुझे ये रास्ता नहीं आता। मैं तो कहता हूँ इस रास्ते से चलें क्योंकि मुझे ये रास्ता आता है और मैं इस रास्ते का आदी हूँ। तो उसने कहा नहीं, ये बड़ा शार्ट रास्ता है, इस पर मुझे रास्ता आता है, मैं आपको लेके जाऊँगा। चुनांचे उस रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते एक जंगल आ गया और बड़ा वीरान किस्म का जंगल था। जैसे ही जंगल के अंदर दाखिल हुए तो कुल्ली ने एक मंजर देखा जिसकी वजह से वो परेशान हो गया, हैरत में पड़ गया। क्या देखता है कि हर तरफ खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, कुछ लाशें पड़ी हुई हैं। वो देखकर उसके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया और उसका जिस्म लरजने लगा, वाइब्रेट होने लगा। फिर वो नीचे उतरा और उस बंदे से कहा, यानी कुल्ली से कहा उस बंदे ने कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कुल्ली ने कहा मुझे कत्ल ना करो, माल दौलत अगर तुम्हारा गरज है तो मेरे पास ये इतनी माल दौलत है, ये सारी की सारी ले लो, लेकिन खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, जो एक बार यहाँ आ जाता है मेरा उसूल ये है कि उसको मैं कत्ल कर देता हूँ। फिर उसने जब ये बात कही तो कुल्ली ने कहा मुझे ऐसा करो, नमाज पढ़ने दे दो, सिर्फ 2 रकात में पढ़ना चाहता हूँ। वो सवार हंसने लगा और कहने लगा ये जितने पढ़े हुए इन सब ने यही कहा था, हमें नमाजें पढ़ने दो, हमें मन्नत मांगने दो। इन सब ने भी नमाजें पढ़ी, इन सब ने भी मन्नतें मांगी, लेकिन इनकी मन्नतें, इनकी नमाजें इनके किसी काम न आई। कुल्ली ने कहा बहरहाल मुझे इजाज़त दे दो। खैर उसने इजाज़त दे दी। तो जब इजाज़त दी, वज़ू किया, वज़ू तो उसका खैर था। जब नमाज पढ़ने लगा, शुरू की नमाज 2 रकात थी। जैसे सूरत फातिहा पढ़ी, अब पता है कि मौत आने वाली है, अब जिस्म भी लरज रहा है, कांप रहा है और साथ में डर और खौफ छाया हुआ है और रोते हुए सूरह फातिहा पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते इसके बाद उसने बेइस्तराबी की हालत में आयत पढ़ी, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहु। जब कोई बंदा परेशान हो जाता है, जब किसी ऐसे हालात में गिरफ्तार हो जाता है कि उसका कलेजा फटने पर आ जाता है और वो रब को पुकारता है, तो रब कहता है मेरे सिवा कौन है जो किसी मजबूर की, बेकस की फरियाद का जवाब दे। जब ये आयत उसने पढ़ना शुरू की तो क्या हुआ, वो शख्स देखता है कि सामने से एक शख्स घोड़े पर आता है जिसने बिल्कुल नकाब किया हुआ है और वो आकर वो जो सवार था उसको नेजा मारता है और सवार को आकर जब नेजा लगता है वो वहीं पर दम तोड़ देता है, मर जाता है। अब ये नमाज खत्म करने के बाद उससे पूछता है जो बंदा आया था घोड़े पर, तू कौन है? तो उसने कहा, जवाब दिया कि तूने जो नमाज पढ़ी थी ना, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह के जरिए जो अल्लाह का हुक्म था उसको पूरा किया, नमाज के जरिए तूने अल्लाह की मदद चाही, तो मैं वही हूं कि तेरी मदद बनकर आया हूं। यानी अल्लाह का एक फरिश्ता था जो वहां पर जाहिर हुआ, फिर गायब हो गया। तो नमाज के जरिए अल्लाह ताला बंदों की मदद करता है, अल्लाह ताला बंदों के जो मुश्किल हालात होते हैं उनको टाल देता है।